हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे, इस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि वो इतना प्यारा सा, इतना अच्छा और इतना सेंसिटिव काम हमसे ले रहा है और हम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। आगे उसकी मर्जी है उसको कहाँ तक पहुंचना है, कौन सा उसका साधक है जिस तक वो मैसेज पहुंचाना चाहता है। हम तो बस माध्यम है, उसका काम कर रहे हैं। तो हम आजकल बात कर रहे हैं कि क्या साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम एनलाइटेंड हो गए हैं। पिछली एक दो वीडियोस में हमने एक एक पॉइंट के ऊपर इसकी चर्चा की है। तो आज एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो पर्सन जाग गया है, जो पर्सन एनलाइटेंड हो गया है, वो अपनी एनर्जी बहुत ही सोच समझ कर लगाएगा। वो हर जगह पर नहीं जाएगा, भीड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि भीड़ की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट बहुत लो होती है। उसको वहां पर जाकर घुटन होगी, वो भीड़ से भागेगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा। और जो वो बात करेगा, वो भी ऐसी बात करेगा जिससे कि उसकी एनर्जी हाई जाए। वो फालतू की गॉसिप्स में नहीं पड़ेगा, फालतू की नेगेटिविटी की बात वो नहीं करेगा, और जहां पर नेगेटिविटी होगी वो वहां से मूव ऑन कर जाएगा। पहले साधु संत ऐसे ही हुआ करते थे, वो देखते थे अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कोई बोलता है गुस्से में जोर जोर से, तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट सारा का सारा इफेक्ट होता है। वी ऑल आर वाइब्रेशन, हम सब वाइब्रेशंस हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस वैसे ही मूव ऑन करती हैं। तो उस जगह की वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव हो जाती है, और एक पर्सन जो एनलाइटेंड हो गया है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। वो एक ग्लास की तरह है, कांच के ग्लास की तरह है, उसके अंदर कुछ भी चला जाएगा। तो साधु संत क्या करते थे, दूर से देखते थे, अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो वहां से दूर चले जाते थे। अपनी एनर्जी को हम बचा कर रखेंगे, तो एक एनलाइटेंड पर्सन हमेशा अपनी एनर्जी को बचा कर रखेगा। वो दुनिया के हर किसी झमेले में नहीं पड़ेगा। उसको पता होगा कि यहाँ मुझे एनर्जी देनी है और यहाँ मुझे एनर्जी नहीं देनी है। और अगर उसके अंदर संसार के कारण नेगेटिव वाइब्रेशंस एंटर कर भी जाती हैं, तो उसको पता है कि वो कैसे निकालनी है। वो मेडिटेशन करता है, वो नेचर में चला जाता है, वो खुले में चला जाता है। अगर उसको रोना आ रहा है, वो रो लेता है। ऐसा नहीं है कि अब हम एनलाइटेंड हो गए तो अब हम रोएंगे नहीं। इमोशंस हैं तो हम शरीर में ही, तो शरीर के जो इमोशंस हैं वो हमें इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो कुछ भी हो, कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, वो उसमें से निकल आएगा। अगर आप पूरी तरह संसारी हैं तो आप उस सिचुएशन के बीच में धंसते चले जाएंगे और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। और एक एनलाइटेंड पर्सन की निशानी यही है कि वो उसमें से निकल आएगा, चाहे रो के निकले, चाहे कुछ एक्टिव मेडिटेशंस करके निकले। वो धीरे धीरे उन सिचुएशंस में से निकल आएगा और फिर से उस ब्लिस की स्टेज में चला जाएगा। तो ये मिथ नहीं रखना है कि अगर हम एनलाइटेंड हो गए हैं तो संसार के इमोशंस हम पर इफेक्ट नहीं करेंगे। करेंगे, लेकिन उनका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम जागे हुए हैं, होश में जी रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन को जल्दी से कवर अप कर जाएंगे। तो एक और साइन मैंने बताया आज आपको। अपनी आने वाली वीडियोस में और नए साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।